आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों पर रखकर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। अगर ये हदीस में नहीं आता तो मैं बयान नहीं कर सकता था। अपने आप पे रहम करो। ये जवानी की रंगरेलियां, ये 2 मिनट की लज्जत, और मैं कहता हूँ निकाह करने से किसने रोका? क्यों ज़िना के अड्डों पे जाते हो? क्यों गंदी फिल्मों पे जाते हो? 18 साल के हो गए, बालिग हो गए, अगर तुम्हारे माँ बाप निकाह नहीं करते, ज़िना मत। अपने आप पे रहम कर लो। 2 दिन की मौज मस्तियों के लिए कहां जा रहे हो? मेरे तुम्हारे रसूल फरमाते हैं जिना करने वालों के चेहरे पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। उनके चेहरे पर रखकर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी कमजोरियों पर जरा रहम कर लो। अगर बत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं होता, सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं होता, अपने हाथ से जलाए हुए लाइटर की आग बर्दाश्त नहीं होती, वो आग जिसको मेरे अल्लाह ने 3000 साल तक भड़काया है, बोलो क्या ये रसूलुल्लाह का फरमान नहीं? नबी की जब हर बात मानते हो तो ये नबी का फरमान नहीं? आका फरमाते अल्लाह ने 1000 साल तक जहन्नम को भड़काया तो आग सुर्ख हो गई, 1000 साल तक के और भड़काया, यानी 2000 साल तक के भड़काया तो आग सफेद हो गई, 3000 साल तक के भड़काया वो आग काली हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग काली है। दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 दर्जा कम है। 2 मर्तबा रहमत के पानी से जहन्नम की आग को धोया गया, तब जाकर के दुनिया की आग बनी है। दुनिया की आग का ये हाल है, जहन्नम की आग का क्या हाल होगा? वो जहन्नम की आग, उसके बारे में आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते कहते मेरे आका जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते जहन्नमियों को कयामत के दिन उनकी शर्म, वो जानियों को कयामत के दिन उनकी शर्मगाह की बदबू से पहचाना जाएगा और पूरा मैशर उनकी बदबू से जो है ताफुन रेज हो जाएगा। लोगों के सर फटने लगेंगे, लोग उन पे लानत करेंगे। आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों पर रखकर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। अगर ये हदीस में नहीं आता तो मैं बयान नहीं कर सकता था। अपने आप पे रहम करो। ये जवानी की रंगरेलियां, ये 2 मिनट की लज्जत, और मैं कहता हूँ निकाह करने से किसने रोका? क्यों ज़िना के अड्डों पे जाते हो? क्यों गंदी फिल्मों पे जाते हो? 18 साल के हो गए, बालिग हो गए, अगर तुम्हारे माँ बाप निकाह नहीं करते, ज़िना मत करो, गंदी फिल्में मत देखो, अपनी जवानी को बिस्तरों में लेटकर जाए मत करो। अगर तुम शादी के काबिल हो गए, अपने माँ बाप के पास बैठो, बैठ कर कहो हमें शादी करना है, हमें बीवी चाहिए। क्यों? माँ बाप से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? क्योंकि हमें जब खिलौने की जरूरत पड़ी हमने माँ बाप से खिलौना मांगा, मिठाई की जरूरत पड़ी मिठाई मांगा, बुक्स और कॉपी की जरूरत पड़ी हमने माँ बाप से वो मांगा, हमने माँ बाप से खुशी मांगी। तो हम माँ बाप से बालिग होने के बाद निकाह और बीवी भी मांग सकते हैं। हम आपके साथ खड़े, ये उलमा आपके साथ खड़े, ज़िना करने वालों के साथ हम नहीं खड़े, हम निकाह करने वालों के साथ खड़े। और मैं तो उस बच्चे को सैल्यूट करता हूँ, उन बच्चों को एप्रिशिएट करता हूँ जो अपने माँ बाप के कान में कहे मेरी शादी कर दो, मैं शादी के काबिल हो गया हूँ। वो मर्द है, मर्द जो माँ बाप को शादी के काबिल होकर कहे कि मेरी शादी कर दो। वो ना मर्द है जो शादी के काबिल होने के बाद भी कहता है अभी 2 साल नहीं करूंगा, अभी 5 साल नहीं करूंगा, अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा उसके बाद करूंगा। और ज़िना के अड्डों पे जाता है, लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके अपनी आखिरत को तबाह करता है। सुन लो, सूफिया कहते हैं जो ज़िना करते हैं, ज़िना लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, जानियों की नस्लों में अल्लाह लंगड़ी लूली अंधी ऐबी औलाद पैदा करता है। ये सजा, ये सजा। 1% लोग हैं, 1% जिनको अल्लाह इम्तिहान के तौर पर लंगड़ी लूली औलाद देता है। बाकी 99% लोग वो हैं कि जिनको अल्लाह ज़िना की वजह से लंगड़ी लूली औलाद इसलिए देता है लम्हों के गुनाहों ने सदिया। अल्लाह गैजूर है, गैरत वाला है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। एक बात और कहूं, एक बात और सुन, जिन्होंने निकाह से पहले अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय किया होता है वो शादी के बाद जल्दी से बाप नहीं बनते, बहुत देर से बनते। आज ये लानत भी आम हो रही है।
और जहां जाओ लोग कहते दुआ करो, 5 साल हो गए बच्चे। अब ये नहीं कि जिनको बच्चे नहीं सब ऐसे ही है, ये मत मुराद लीजिएगा। इसलिए जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां फना। अल्लाह के बंदो, इसलिए गुनाह से परहेज करो। गुनाह तबाही लाता है, गुनाह बर्बादी लाता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, क्योंकि मेरा वक्त भी खत्म के करीब हो रहा है, जरा तवज्जो करें। उठ बैठ करोगे तो क्या बात हो, थोड़ा सब्र कर लो मेरे भाई। जो खड़े खड़े रहने दो, खड़े होकर सुन रहे सुन लेने दो, जो बैठ के सुने बैठ के सुनो, कोई बात नहीं, नाराज मत हुआ। एक बात आपको बताऊं, कोई कितनी भी बड़ी गलती करे ना अपनी जात के एतबार से, तो इसलिए नाराज मत हुआ करो कि ये मेरे महबूब का चहीता है, क्योंकि हुजूर का जो उम्मती वो हुजूर का चहीता है। तो थोड़ा सा नजरअंदाज करो, लेट गो करने की तबीयत में जरा ढलो, नजरअंदाज करो। जिस दिन तुम लोगों को नजरअंदाज करोगे, तुम्हारा झगड़ा किसी से नहीं होगा, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं होगा, तुम कभी टेंशन में नहीं रहोगे, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। बस एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन सिर्फ शैतान है। बस तवज्जो, या जो शैतान के रास्ते पर चल चुके हैं वो लोग, ठीक। अब ध्यान है आपकी, अब कोई कुछ नहीं कहे क्योंकि बचे ही अब 15-16 मिनट है, उसमें मुझे बात पूरी करना है। आप अगर ये बीच बीच में ये बातें करते हैं ना, पूरा सिलसिला टूट जाता है। क्योंकि मैं पहले ही लोगों को कहता हूं कि मैं इरफानी हक्कानी नूरानी तकरीरें याद करके नहीं आता। आप जैसा माहौल पेश करते हो उसके मुताबिक अल्लाह की तौफीक से जो आमद होती है वही पेश कर दिया जाता है। मेरा कोई सेटअप नहीं है मेरे भाई, तो थोड़ा सा हम पे रहम कर। मुफ्ती साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, उनके साथ भी कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन बहरहाल उनका अपना ज़र्फ था, उन्होंने माशाल्लाह आपको निभाया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ, कोई मेहमान बुलाओ, सुकून से सुनो, चैन से सुनो, हल्ला मत किया करो, हंगामा न किया करो, चैन से सुनो। और एक बात आपको बताऊं, ये मत देखा करो कि कौन बोल रहा है, ये देखा करो कि क्या बोल रहा है। जो अपने महबूब की बोली बोले ना, मोहल्ले का मौलवी साहब भी बोले तो उसकी बात उतनी ही अहमियत से सुना करो जितनी बाहर के मुकर्रिर की सुनते हो, क्योंकि वो अपनी बाप की बोली नहीं बोल रहा है, वो रसूल पाक की बोली बोल। तो मैं बात समेट रहा हूं, अब बात तवज्जो से सुन ले, कोई किसी को कुछ न कहे। जो लोग अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करते वो जल्दी बाप नहीं बन सकते, और उन लोगों की जिल्लत क़यामत के दिन ये होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोगों के हाथ हामला होंगे, हामला, हाथ हमल से होंगे। अल्लाह, क्या जिल्लत होगी उस दिन। अगर दुनिया में किसी की उंगलियां सूज जाए ना, तो वो जलसे में नहीं आता कि मेरी उंगलियां सूजी हुई है, मैं कैसे जाऊं। मेरे भाई, रसूलुल्लाह के सामने, नबियों के सामने, अल्लाह की बारगाह में हाथ हमल से लेकर जाएंगे कुछ लड़के लड़कियां। सहाबा किराम डर गए, क्योंकि वो हुजूर की हर बात पे यकीन रखते। अस्की या रसूलल्लाह, उनके हाथ हमल से क्यों होंगे? कहा कि वो अपने हाथों से अपने शर्मगाहों से खेलते होंगे और अपनी जवानी को ज़ाय करते। इससे ज्यादा मैं पर्दे में नहीं बात कर सकता ना आगे, वरना पर्दे उठा नहीं सकता, बच्चे बच्चियां सब सुनते। ये लानत भी गंदी फिल्मों की वजह से आम हो रही। सोचो, जब हमल से तुम्हारे हाथ होंगे क़यामत के दिन, अपने आज़ाए खास से खेलने की वजह से, शर्मगाहों से खेलने की वजह से, और अपनी ताकत को ज़ाय कर। और इतना ही नहीं, एक एक कतरा जो नुत्फे का होता है उसमें कई कई दर्जन बच्चे पैदा करने की ताकत होती है। तो वो जितना भी वो मादा निकलता है उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बच्चों के पैदा होने की ताकत है। तो वो हजारों बच्चे बगैर सर के क़यामत के दिन उन जवानों के खिलाफ खड़े होंगे जो अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाय कर चुके। अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हमने क्या गुनाह किया था कि इस जालिम ने हमें गटर में बहाया, आज हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ का दिन है। मेरी कौम के जवान बच्चों, रहम करो। ये गंदी फिल्में तुम्हें जहन्नम ही में नहीं ले जा रही है, तुम्हारी दुनिया को भी जहन्नम बना देगी। और माँ बाप से कहता हूं, जल्दी शादियां करो बच्चों की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि 3 चीजों में देर मत करो।
जब नमाज का वक्त हो जाए तो पढ़ने में देर मत करो, जनाजा तैयार हो तो तदफीन में देर मत करो, और बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनकी शादी करने में देर मत करो। सहाबा किराम से हुजूर ने फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। तो बाद सहाबा ने कहा हुजूर गरीब है, हमारे खुद के घर नहीं है, कहाँ रखेंगे, खिलाएंगे क्या? तो रसूलुल्लाह तो फिर रसूलुल्लाह है, वहां बोली नहीं बदलती। जब सहाबा ने कहा आका हम गरीब हैं, हम निकाह नहीं कर सकते तो क्या करें, मेरे आका ने फरमाया निकाह करो, निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा दे। निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें, बेटियों की शादियां भी जल्दी करो, बेटों की शादियां भी जल्दी करो, इससे पहले कि बेटी आबरू लुटा करके आए, इससे पहले कि बेटा अपनी जवानी को बर्बाद कर दे। और सुन लो, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया जो माँ बाप अपने बेटा बेटी की शादी देर से करते हैं और औलाद जिना में मुब्तला हो जाती है तो उनके जिना का वबाल सिर्फ उनकी औलाद पर नहीं है बल्कि देर से शादी करने वाले माँ बाप पर भी है। इसलिए अपने बच्चों की शादियां जल्दी करने का ज़हन बनाओ। तो अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर निकल गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जानियों की शर्मगाहों से लोग उनको पहचानेंगे, और उसके बाद आका फरमाते हैं उसके चेहरे पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, उसकी शर्मगाह पे जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। और फरमाया मेरे आका ने उनको डामर का लिबास पहनाया जाएगा, उनको आग का लिबास पहनाया जाएगा। और फिर हजरते मालिक जो खाज़ीने जहन्नम है वो फरमाएंगे इनके दोनों हाथों को इनके गर्दन से जहन्नम की जंजीर से बांध दो, दोनों हाथों को जहन्नम की जंजीर से। वो जहन्नम की जंजीर आका फरमाते उसकी एक कड़ी अगर किसी पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। रहम कर लो मेरे भाई, रहम कर लो अपने आप पर, अपनी जवानी पर रहम कर लो, बर्बाद मत करो अपनी आखिरत को। अल्लाह अकबर, अच्छे अमल के लिए आयो, पाप मत करो। आका फरमाते हैं उसके गर्दन से उसके हाथों को जहन्नम की जंजीर से बांध दिया जाएगा। फिर मेरे आका फरमाते हैं उसकी आंखों में आग की सलाखें फेर दी जाएगी, आग की, जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें जहां जानियों की आंखों में फेरी जाएगी। और मालिक, हज़रत मालिक कहेंगे ये पाप देखता था ना, लड़कियों को देखता था ना आंखों से, इसकी आंख में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दो। ये दुनिया इसी में मौज मस्ती कर रहे हो, आखिरत को भूल गए हो, आखिरत की फिक्र से दूर हो गया। सुन लो, गौर कर लो। आप बताओ ना मेरे भाई, जब एक तिनका, छोटा सा तिनका मेरी और तुम्हारी आंख में चला जाता है तो आंख का क्या हाल होता है, बाल टूट कर आंख में जाता है तो क्या हाल होता है मेरे भाई। बाल और तिनका तो दूर की बात, अम्मी बहन बीवी कोई प्यास काट रही हो तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंखों में चले जाते हैं तो क्या हाल होता है मेरे भाई। जिना की फिल्में देखने की वजह से, औरतों को देखने की वजह से, पाप देखने की वजह से जब इन आंखों में जहन्नम की सलाखें डाली जाएगी हमारा क्या बनेगा मेरे भाई। इसी पर बस नहीं, अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल फरमाते हैं उनकी रानों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। इसी पैरों से चलकर गुनाह के अड्डों पे जाता था तो वो जहन्नमी कहेंगे हम पे रहम करो, रहम हम पे रहम करो, रहम, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो हजरत मालिक कहेंगे जब अल्लाह तुम पे कहर कर रहा है तो मैं तुम पे रहम कैसे कर सकता हूँ। अल्लाह ने जब तुम पे रहम का हुक्म नहीं दिया है मैं तुम पर रहम कैसे कर सकता हूँ। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने तुझ पे लानत की है तो मैं तुझे अजाब दूंगा, मैं तुझ पे रहम नहीं कर सकता। ये है मेरे भाई। तब बात बहुत दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर की आंखें जब सब कुछ देखती है, जिना करोगे तो हुजूर की आंखें देख लेगी, जुआ खेलोगे तो हुजूर की आंखें देख लेगी, चोरी करोगे तो हुजूर की आंखें, और हुजूर होंगे नाराज, हुजूर होंगे नाराज और हुजूर मुंह फेर लेंगे। अब जरा सोचो, कयामत के दिन हुजूर के पास जाओगे जन्नत मांगने के लिए, या रसूलल्लाह मुझे भी तो जन्नत दो, क्योंकि जन्नत किसके पास मिलेगी। अकीदा हमारा अहले सुन्नत का ये है, कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाता रहे, हुजूर की रसाई अल्लाह तक है, बाकी सबकी रसाई हुजूर तक है। हत्ता के अंबिया भी मेरे हुजूर तक आएंगे। हजरत खलील जो सारे नबियों में मेरे आका के बाद, सब नबियों में अफजल, सारे नबियों में मेरे आका के बाद जो सबसे अफजल है वो हजरत खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह भी मेरे आका की तरफ देखेंगे हसरत से। मेरे इमाम कहते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत
रसूलुल्लाह की। जब जन्नत मांगने खलीलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी बनाने खलीलुल्लाह पहुंचेंगे तो मुझे और आपको नहीं पहुंचना। अब बताओ, जिना किया, पाप किया, चोरी की, जुर्म किया और हुजूर ने नाराज होकर चेहरा फेर लिया तो